नमस्कार। वयम हिंदी टीवी में एक बार और आपको स्वागत करता हूं। आज हम अगले साल जो केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में विश्लेषण करेंगे। अगले साल तो 4 प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। उसमें 2 दक्षिण में है, 1 पूरब में है, 1 पूरब पश्चिम में है। मतलब असम में और केरला। उसके अलावा पांडिचेरी में भी होगा इसका। लेकिन वो एक यूनियन टेरिटरी है, बहुत छोटा है। वहाँ अभी जो एनडीए का राज्य है, क्या होगा वो बाद में तमिलनाडु को देखते वक्त उसको भी देखेंगे। अभी आज इतना ही ये केरल का। केरल बहुत खूबसूरत प्लेस है। आ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। वो टूरिज्म जो केरला टूरिज्म का अपना ही ये मोटो। वो वाकई में वो गॉड्स ओन कंट्री है। वहाँ जो इतना पहाड़ है, जो हरियाली है, हरियाली से ढका हुआ पहाड़ है और पूरा समुद्र तट पे बसा हुआ है ये प्रदेश है। तिरुवनंतपुरम से लेकर वहाँ कैलिकट तक पूरा समुद्र तट से बसा हुआ है। इस तरफ तमिलनाडु भी वो लैंड बॉर्डर उनको मिलता है, पालक्काड में यहाँ और वेस्टर्न घाट्स में वहाँ मिलता है यहाँ से जो भारत को आ, धार्मिक विषय में एकजुटता दिखाने वाले और षण्मत को 6 जो उपासना प्रतीक को उसको व्यवस्था में लाने वाले आदि शंकराचार्य का जन्म यहीं हुआ था। केरल क्या है, जो भारत जब गणतंत्र बना उसके बाद पहले दूसरा सरकार मेरे ख्याल में है। दूसरा सरकार है दुनिया की सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी सरकार, पहले चुनी हुई सरकार, कम्युनिस्ट सरकार जो वहां आई थी। लेकिन उसको बहुत जल्दी ही जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, जिनका ये कहना है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को बहुत आदर करने वाले, उन्होंने 356 को इस्तेमाल करके उस सरकार को बर्खास्त कर दी। उस सरकार का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे ईएमएस नंबूदिरिपाड़। यहाँ जातीय व्यवस्था में क्या है, ऐसे ब्राह्मण है और नायर है, बहुत पावरफुल नायर है, और ईड़वा जो जिनको एससी कैटेगरी में लाते हैं, वो उनको छुआछूत से परि ऐसा। और लगभग 40% यहाँ माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो ईसाई और मुसलमान, वो दोनों मिला के 40। तो इसलिए जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसको ये लोग ज्यादा उसका निर्णय करते हैं यहाँ। कांग्रेस यूडीएफ के नाम पर जाना जाता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और जो लेफ्ट का एक नेतृत्व में एक फ्रंट है सीपीएम सीपीआई और पार्टियां मिलकर उसको डेमोक्रेटिक फ्रंट करके। यहाँ 104 असेंबली सेगमेंट है और विधानसभा में 140 सदस्यों का है। ये बारी बारी में सत्ता में आते हैं, कभी एलडीएफ आएगा, 5 साल के बाद तो यूडीएफ आएगा। इसमें अपवाद के तौर पर कभी कभी एक आध बार वो 2 बार आए हैं। पिछली बार तो 2 बार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ही जीत कर आए, 2016 में और 2021 में, दो में लेफ्ट फ्रंट डेमोक्रेटिक। लेफ्ट तो सारा हिंदुस्तान में गायब है, पूरा का पूरा। जो जहां उन बंगाल में वो तो एक भी सीट नहीं है, संसद में एक सदस्य नहीं है लेफ्ट का वहां से, और वहां का जो विधानसभा में भी एक भी सदस्य नहीं है, किसी को भी नहीं है। केवल आईसीएफ का एक वहां ये मौलवी था, उनका सदस्यता है। और बीजेपी को 17 लोग चुने गए थे, लेकिन उसमें से काफी लोग वापस चले गए वहां
टीएमसी में अभी शायद हो सकता है 60-65 लोग वहां बीजेपी के साथ हो, ऐसा स्थिति है। लेकिन है आपको नॉर्थ केरला का, केरला को 3 भागों में बांटा गया है। एक है नॉर्थ केरला और मध्य केरला और दक्षिण केरला। ये नॉर्थ केरला ये कर्नाटक के साथ सटा हुआ इलाका है। वहां 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड करके। वहां कन्नूर, तलश्शेरी वगैरह वगैरह जगह आता है। उसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का दबदबा है, वो हमेशा उनका गढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी बराबर टक्कर देती है कभी कभी जो सीट लेकर। लेकिन 2011 में हम 3 इलेक्शन जो पिछले 2011 से हुई 3 इलेक्शन को ही देखेंगे। उससे पहले का इलेक्शन देखने से कोई फायदा नहीं है। इसी का जो अभी का जो वास्तविक जमीनी हकीकत है, ये तीनों इलेक्शन से हमको मालूम होगा। 2011 में कांग्रेस की सरकार बनी। ओमन चांडी वो खुद क्रिश्चियन है, उनके नेतृत्व में वो चीफ मिनिस्टर बने, उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस सरकार में ये उत्तर केरल में तब भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली। ज्यादा सीट मिली थी ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को, एलडीएफ को। लेफ्ट को एलडीएफ कहते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ कहते हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेट। लेफ्ट को मिली थी 2011 में 19 सीटें और कांग्रेस को मिली थी 13। लेकिन 2016 और 2021 में लेफ्ट को मिली आपको 24 सीटें मिली थी, कांग्रेस को केवल 8 सीटें थी। इसलिए आपको इससे पता चलता है ये लेफ्ट का गढ़ है। नीचे आए तो हम अभी ये दक्षिण केरल है। दक्षिण केरल में भी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ही मजबूत है, वहां भी उनका गढ़। 2011 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब भी कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी, लेकिन लेफ्ट को मिली थी 30 सीटें। और 2016 और 2021 में तो लेफ्ट का गवर्नमेंट बना, सरकार बनी थी। इसलिए उस समय उन लोगों को लगभग 30-37 सीटें मिली थी और 44 सीटें, 16 में 37, 44 सीट मिली थी। कांग्रेस को तो बहुत कम सीटें मिली हैं, 14 सीटें और 9 सीट मिली। आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ये मध्य केरला, जहां मलप्पुरम पड़ता है, जहां मुस्लिम बाहुल इलाका है, और पालकाड पड़ता है, त्रिशूर है। अभी भी कांग्रेस बीजेपी ने वहां से संसद बनवाई। वहां का जो सुरेश गोपी करके एक चलचित्र का जो अभिनेता, वो एमपी बने वहां से, त्रिशूर से। वो पिछली 2 बार वो कंटेस्ट किया है। और यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट बराबर की स्थिति में है। मतलब यहां भी लेफ्ट को जो ज्यादा मिलता है, लेकिन जब जब कांग्रेस जीतती है तब इनको ज्यादा मिलती है सीटें। यहाँ 19 मिला 2011 में लेफ्ट को, कांग्रेस को मिला था 30-36 मिला था। उसके बाद 30 मिली थी लेफ्ट को, उसके बाद 31 मिली थी कांग्रेस को। दोनों समय 25 और 24 मिली है। तो सेंट्रल ज्यादा उनका सपोर्ट बेस है, लेकिन दक्षिण और उत्तर में लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट बेस ज्यादा है। आगे जाके अभी यहाँ एलडीएफ यूडीएफ के साथ साथ जो 80 में बनी भारतीय जनता पार्टी, उनका भी एक प्रयास है जो सत्ता में आने के लिए, ये भी उसी का है, उसी का दूसरी तरीके से देखने का है। वो लोग लगभग 8 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब लोकसभा अपना जो मत प्रतिशत बढ़ाते आ रहे हैं। उसमें से एक है तिरुवनंतपुरम, जहां से शशि थरूर एमपी है। वहां जो 2009 में 84,000 था, वो पिछले 2024 में 3,42,000 हो गया। बहुत लगभग 4 गुना बढ़ गया ये पिछले 4 चुनाव में। ऐसा सिंगल है, वो भी दक्षिण केरला में पड़ता है। 3,11,000 वहां वोट मिली थी। 47 लाख में 47,000 था ऐसा। तो यहाँ पत्तनमथिट्टा, यहाँ से अनिल एंटनी, जो AK एंटनी का पुत्र सुपुत्र, जो कांग्रेस नेता है, बड़े नेता है, उनके सुपुत्र बीजेपी में शामिल हो गए।
वो लड़े थे यहाँ से 24 में, उनको 56,000 से लेकर यहाँ 2,34,000 तक पहुंचे। मतलब है पिछले 2019 में यहाँ तो लगभग 3 लाख मिली थी, 2,97,000 मिली थी, लेकिन अब 30,000 में नीचे आ गई, 60,000 उनको नीचे आ गया। आगे देखें तो त्रिशूर, ये तो मध्य केरला में पड़ता है, जहां से ये सुरेश गोपी ने जीता था। यहाँ 4,12,000, जो वहां भी 34,000 से शुरू हुई 2009 में। तो बीजेपी का प्रगति लगातार जारी है, कुछ कुछ जगह पर, मतलब 7-8 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में ये आगे है। अभी देखेंगे कासरगोड, कासरगोड तो उत्तर केरल में पड़ता है, वहां भी आपको यहाँ तो पहले 1 लाख का, 1.25 लाख का था, वहां से 2,000, धीरे धीरे बढ़ता है। जरा मुश्किल है, लेकिन ये असेंबली कंस्टिट्यूंसी जीत सकते हैं, कुछ प्रयास करेंगे तो। ये पालकाड, ये तमिलनाडु से पोल्लाची करके है, वहां से सटा हुआ इलाका है। 2,51,000 यहाँ से पालकाड से जो बड़े बड़े लोग, जो मेट्रो मैन कहते हैं, ई श्रीधरन, वो भी पिछले समय बीजेपी के टिकट में जो विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ हजार, 3,000 4,000 वोटों में, वेरी अनफॉर्चुनेट है। लेकिन 90 साल के बहुत बीजेपी को एक सपोर्ट बनाने के लिए वो आए। और पालक्काड से बहुत लोग हैं, टी एन शेषन पुराना जो इलेक्शन कमिश्नर, वो पालक्काड से है। और सिंगर हरिहरन, जो पार्श्व गायक है हरिहरन, शंकर महादेवन, ये सब पालक्काड मूल है उन लोगों का। अभी आगे देखें तो आलपुझा, यहाँ भी 2 लाख मतलब 3 लाख वोट आए हैं। शोभा सुरेंद्र ने इस बार कंटेस्ट किया है। और कोझिकोड, ऐसे देखें तो लगभग बीजेपी अपना जो मत प्रतिशत बढ़ाते आ रही है। यहां सब उन लोगों को आगे जाके जीतने का संभावना है, यदि अपना जो तौर तरीका, अपना जो व्यूह बनाने का जो स्ट्रैटेजी, इलेक्शन कैसे लड़ना है उसको बनाने का थोड़ा ठीक करें तो वो जीत सकते हैं। ये है बीजेपी का जो डिपॉजिट रिडीम करना, जो डिपॉजिट वापस लेना, मतलब आप 17% तक वोट पाएंगे तो उम्मीदवार खड़ा करते हैं, हाँ 17% वोट पाएंगे तो आपका जो डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो देते हैं इलेक्शन कमीशन को, वो वापस मिलेगा। ऐसा उनको पिछले लगभग 7 चुनावों में 2 से 5 सीटों पर ही उनको डिपॉजिट वापस मिला था, लेकिन पिछले 2016 और 2021 में वो बढ़कर 30-31 हो गए। इसको बढ़ा सकते हैं, ये एक इंडिकेटर है, वो जीतने की संभावना उनको बढ़ती है। अभी दूसरा देखें तो अगला स्लाइड है, ये बीजेपी का वोट प्रतिशत है, वो 3.25% से लेकर अभी 11%, 11.5% तक पहुंच गई है। ये 20% तक जाना चाहिए, तभी जाके उनको सत्ता में अपना दावेदारी ठोक सकते हैं। ये आईयूएमएल का, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, वो ज्यादा से ज्यादा 25 सीट कंटेस्ट किया है उन्होंने, और जीत हुई है, बीक है, 20 सीट तक उनको जीत हुई है। वो एक ही जो आसपास की जो कंटिगुअस अंग्रेजी में कहते हैं, एक के साथ एक के साथ एक, ऐसा जगह जमीन पर उनको, जगह पर उनको जो सीटें दी गई है, वहां से वो उनको ज्यादातर उसमें मुस्लिम बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल होने की वजह से ही जीतते हैं। वो गुरुवायूर में भी कंटेस्ट करते हैं, गुरुवायूर में ज्यादातर समय वो लेफ्ट फ्रंट, ये यूडीएफ ने, कांग्रेस ने इनको दिया था। ये सीपीआई और सीपीएम का, सीपीआई और सीपीएम दोनों मिला के 85 सीट अधिकतर लेते हैं, कम से कम तो वो लोग 25-26 सीट तक भी नीचे आ गए हैं, ये 22 भी आ गए हैं मेरे ख्याल में। तो ये है, इसके आगे ये यूएमएल का स्ट्राइक रेट है, उनका बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है, लोवेस्ट है 33% स्ट्राइक रेट, मतलब 100 बॉल में या 10 बॉल में 10 रन बनाने से 100% स्ट्राइक रेट होता है, ऐसे ही आया हुआ टर्म है ये। ये
कांग्रेस का है। कांग्रेस तो 100 सीट तो पार नहीं किया है, लेकिन 94 93 94 92 91 सब सीटें उन्होंने ली है। वो कंटेस्ट किया, हाँ 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 हाँ, जीता है करके, जीता मतलब नहीं 94 वगैरह जीता नहीं, ये अधिक से अधिक है, जीता है 62 सीटें। वो 94 कंटेस्ट कर, केवल 62 सीट, अधिक से अधिक जीता है केवल 62 सीट। कम से कम उनको सीट मिला है एक बार 20 मिली है। जो लोवेस्ट है 20 है, हाईएस्ट है 62। लोवेस्ट है 20, हाईएस्ट है 62। आपको अभी ये मिलेगा आपको, आप देख लीजिएगा जो केरल में क्या होगा आगे जाके, इसका क्या होने वाला है वहां, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। हाँ, केरल में बीजेपी को संभावनाएं दे सकते हैं, लेकिन इस बार 2 बार लगातार जीत होने के बाद लेफ्ट फ्रंट ने इस बार कोशिश भी कर रही है तीसरी बार भी आवे करके, क्योंकि उन लोगों ने बंगाल में तो लगातार 6-7 बार आए थे, 34 साल लगातार रहे, 7 बार रहे वो, उसमें 25 साल तक का ज्योति बसु का है, और 10 साल तो बुद्ध बाबू का है। ये ऐसा कोशिश यहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल है, यहाँ तो मुश्किल है। फिर भी वो उनका कोशिश जारी है, लेकिन कांग्रेस क्या, वो भी 2 बार सत्ता से बाहर रहेंगे तो फिर पार्टी में तो फूट होना तय है। अभी भी पार्टी में क्या है, ये शशि थरूर ने वो राहुल गांधी से मिलकर उन्होंने बता दिया, मुझे कुछ यहाँ जिम्मेवारी दीजिए, नहीं तो मुझे करने का और काम है करके, एक थ्रेटनिंग जैसा हो गया। तीसरा है, तीसरा शक्ति से के रूप में जो बीजेपी उभर रहा है, लेकिन उन लोगों को अपना स्ट्रैटेजी बनाने में चूक हुई है, उसकी वजह से वो जीत नहीं पा रहे। ये मेरा अपना मानना कर सकता हूं, कुछ ऐसे ऐसे सीटें हैं, उस सीटों पर वो कंसंट्रेट करें, वो अपना ध्यान वहां केंद्रित करें तो वो जीत सकते हैं। कम से कम वो केवल एक ही बार, जो एक विधानसभा में एक सदस्य वो चुनकर भेजा है 2016 में, वो राजगोपाल करके, जो अटल जी के जमाने में वो रेलवे मंत्री थे। इस बार वो 2021 में तो किसी को जीत नहीं हुई है, इस बार कम से कम 5 सीट जीत सकते हैं, 18 सीट जीत सकते हैं। उनको क्या है, ये लगभग लगभग उनको ये 60 सीटों पर, वहां 140 सीटें हैं, 140 सीटें हैं, उसमें 60 सीट में अपना ध्यान केंद्रित करना है, 60 सीट पे अपना ध्यान केंद्रित करना है, तब जाके उन लोगों का मिल सकता है, मतलब उन लोगों का मिल सकता है 5 से लेकर 18 सीट मिल सकता है, 5 से लेकर 18 से सीट है। ये त्रिशूर है, कड़क्कूटम है, वट्टियारकावु है, तिरुवनंतपुरम है, नेमम है, अट्टिंगल है, सातनूर है, मलमपुड़ा है, लकाड है, मंजेश्वर है, कासरगोड है, कट्टक्काड़ा है, और ऐसे आप 60 को तो मैं, केलातूर है, कोझिकोड नॉर्थ है, कोझिकोड साउथ है, शोरनूर है, जो शोरनूर है, और कुन्नमकुलम है, नट्टिक्का है, इरिंजालंगुड़ा है, और पुत्तुक्काड है, कुडुंगलूर है, कंजीरापल्ली है, मावेलिकरा है, चंगनूर है, आरनमुला है, आरनमुला है, ऐसे आपको कुन्नी है, और शिरइन कीड़ू है, और नेडुमंगाड़ है, और पारसाला। पारसाला तो ये ट्रिवांड्रम के अंतर्गत ही पड़ता है, वो नेयट्टिंगरा है, ये कर सकते हैं, सदयमंगलम है। ऐसे आपको 60 सीट गिना सकता हूं। इस 60 सीट में आप ध्यान केंद्रित कीजिए,
उसमें से उसको 10-10 सीट का एक टोली बना दीजिएगा, ए बी सी डी एफ जो भी है, अ ख ग घ बना दीजिए जो भी है। उससे आपको मिलेगा एक ध्यान अपना केंद्रित करने का जो तरीका मिलेगा। उसमें से जो सा 20 सीट ऐसा है जहां से आप 20 से 25 सीट ऐसा है जहां से आप 5 से न्यूनतम 5 से लेकर 18 सीट तक जीत सकते हैं। और जो बची हुई 35 सीट है, वो 35 में आप अपना वोट बढ़ाकर ये डिपॉजिट पा सकते हैं। 35 सीट में डिपॉजिट, ये 25 सीट में भी डिपॉजिट पाएंगे। ये तो जीतने के नंबर 1 नंबर 2 में आ सकते हैं। ये 2500 में 25 सीट आ सकते हैं आप। नंबर 1 या नंबर 2, 5 सीट नंबर 1 आ सकते हैं या 18 सीट, न्यूनतम 5 सीट। ये मेरा अपना प्लान है। आप लोग अपना खुद कर सकते हैं। आप लोगों के पास तो बहुत कंपनियां हैं जो आपका काम करने का। मेरा भी एक कंपनी है जो हम हमेशा करता हूं, मैं जो ये सब डालता हूं, एनमस मीडिया डाटा एनालिस्ट, वो अपना कंपनी है, चेन्नई बेस्ड। हम भी कर सकते हैं इसको। आप यदि करने में असमर्थ है तो, नहीं तो और 10 साल लगेगा आपको। फिर ये अगली बार जो ऐसा प्लान करके आप 5 या 10 या 18 तक जीत सकते हैं और 35 सीट में डिपॉजिट पा सकते हैं, तो आपको 20% तक वोट, 20% पार करेगी इस बार। और आगे जाके 2031 में सत्ता के दावेदारी ठोक सकते हैं आप। ऐसा है। वहां जो नायर्स का जो बाहुल्य, आपका क्रिश्चियन के साथ एक अलायंस भी करना पड़ेगा। क्रिश्चियन का जो मुस्लिम के साथ करना तो अभी मुश्किल है। आगे जो वो भी समझे, आप लोग भी, बीजेपी भी समझे मुस्लिम का, मुस्लिम लोगों को क्या समस्या है, उसको ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या करना है करके। लेकिन अभी तो ये है, आप ये 60 सीट और 80 सीट को क्या है, उसके लिए अलग टोली बना दिए, 2-3 ग्रुप बना दीजिए, उसके लिए एक सौंप दीजिए किसी को, प्रभारी को। 30-30 सीट का या 25-25 सीट का एक 30 सीट का बना दीजिए। वहां लगभग 10% वोट पार करना है, वो टारगेट रख के कीजिए। सब में जो एक साथ है, ऐसा स्प्रेडिंग द बटर ऑल थ्रू द लोफ, ऐसा अंग्रेजी में, जो पूरा को इधर उधर करके सब जगह पर उसको फैलाने से कोई, रायता फैलाने से कोई फायदा नहीं है। आप कंसंट्रेट कीजिए। ये केवल 60 है, 60 में से आप 3-4 ग्रुप बना दीजिए। उसमें कम से कम 25 सीट में तो जीतने का, या पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पाने का ये हो सकता है। एकदम हो सकता है। कम से कम तो आप 5 सीट जीत सकते हैं। लेकिन बीजेपी वाले कोई सुन रहे हैं क्या इसको? ठीक है, आप अपनी तरफ से लागू कीजिए। यदि आप सोच, हम तो ऐसा कर दिया पहले से भी। आप लोगों के पास तो बहुत धन की भी है, धन भी है और ऐसे कंपनियां भी है। किसी से करवा दीजिए। ये नहीं कर सकते तो मुझे बुलाइए, मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ये है आज का। और अगली बार एक वीडियो जो असम को लेकर, मैं एक दो दिन में मैं आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। नमस्कार।